बच्चा ये कहता है कि क्या मेरा अभी भी सिलेक्शन हो सकता है? 100 दिन बेटा बहुत होते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। जिन बच्चों को डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है तो डर एक कागज पर लिखकर अपने पीछे रख दो और अपने आगे यहां चिपका लो जीत। समझ में आ रहा है? डर लगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास है एग्जाम की, वो हमारे पास है 17 जुलाई। मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूं जो आपको काम का है, ठीक है। आपका उसके अलावा जो एग्जाम का टाइम है उसमें थोड़ा सा चेंज है, 2 to 5:20 दे रखा है। मींस मेरे पास लगभग 200 मिनट्स हैं इस बार। 20 मिनट शायद एक्स्ट्रा दिया है एनटीए ने, है ना, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। और क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो लास्ट ईयर जैसा पैटर्न है हमारे पास। एग्जैक्टली बेटा 200 क्वेश्चंस है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, वही वाला पैटर्न है 50-50 का, जिसमें हम लोग देख पा रहे थे सेक्शन ए। याद करिए, आपको सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे जो कंपलसरी थे। अभी प्रॉपर इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये वही रहने वाला है कि सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको जो है अटेम्प्ट करने होते थे 10। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अटेम्प्ट करने थे। पहले मैं आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूं क्या था, ठीक है। सेक्शन बी, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, तो वही टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा हमारे पास, ठीक है, जो आपको 200 क्वेश्चंस में से करना होगा। टाइम बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पैटर्न तो ये रहने वाला है, टाइम 2 से 5, 5:20। आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से। कल से मतलब आपका रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तब उसके साथ ब्रोशर रिलीज हो जाएगा। मींस कि जो एनटी की साइट पर एक ब्रोशर आता है जिसमें सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, वो कल रिलीज हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, कल रिलीज हो जाएगा। 200 क्वेश्चन में से मेरे को उम्मीद है, मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि 200 में से आपको 180 करने होंगे। वही पैटर्न है 35 और 15 का, क्योंकि अभी भी वो मानते हैं कि कोविड का इंपैक्ट है, क्लियर है, जिसमें बॉटनी जूलॉजी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको करने कितने थे? 45-45। वही पैटर्न रहने वाला है। लास्ट डेट जो है इसकी 7 मई, 7 में लास्ट डेट है। बाकी फॉर्म की कॉस्ट कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टोटल कितने दिन रह गए बेटा? टोटल हमारे पास 100 डेज बचे हुए हैं। टोटल 100 डेज बचे हुए हैं। जिन बच्चों को डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है तो डर एक कागज पर लिखकर अपने पीछे रख दो और अपने आगे यहां चिपका लो जीत। समझ में आ रहा है? डर लगने से कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपने करना क्या है। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर आप प्लान पूछोगे, मैं प्लान क्लियर कर देता हूं। प्लान है मेरे पास, प्लान नहीं, प्लान मेरे पास 100 डेज का है बेटा। प्लान टोटल कितने डेज का? 100 डेज का। आपने क्या करना है? अभी तक आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है बेटा? आपको सबसे पहले सिलेबस फिनिश करो। अगर आपका सिलेबस पेंडिंग है तो सबसे पहले सिलेबस फिनिश करो। उसके बाद दूसरा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए अपने चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, कि जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट फील होता है, जो चैप्टर आपको मीडियम फील होता है, और जो चैप्टर आपको इजी फील होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सारा डिफिकल्ट होता है, उसको पिटाई होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफिकल्ट, मीडियम, इजी में डिवाइड कर लो अपने चैप्टर्स को। इन पर आपको ज्यादा समय देना है रिवीजन का। उसके अलावा आप अगर बायो की बात करते हो तो बायो में क्या होता है बेटा? जब मैं किसी चैप्टर को लेता हूं तो चैप्टर वाइज भी मेरे पास टॉपिक होते हैं, डिफिकल्ट, मीडियम, इजी। डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब मैं मुश्किल टॉपिक नहीं मानता। डिफिकल्ट टॉपिक का मतलब मैं एग्जैक्टली वो टॉपिक मानता हूं जिसमें डाटा ज्यादा है। जैसे मान लो आपको रेस्पिरेशन में वो वैल्यूज याद करनी पड़ती है पार्शियल प्रेशर की, वो डाटा आपको याद रखना है। या मैं आपको कहूं कि बायोटेक में क्राई 1A, 1AB और ये वाली चीज याद रखनी है। या आप जेनेटिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का डाटा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ जो चीजें हैं काम की, वो आपको याद रखनी है। तो डिफिकल्ट का मतलब बायो में इस तरीके से। तो आपने क्या करना है? आप सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। उसके बाद रिवीजन के लिए चैप्टर्स को डिवाइड कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिफिकल्ट, इजी, मीडियम, इस तरीके से बेटा डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसके हिसाब से उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। डिफिकल्ट में ज्यादा समय लगेगा तो आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है। अब मैं बात कर लेता हूं, और बायो में खासकर क्या होता है बेटा? चैप्टर वाइज भी टॉपिक होते हैं जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना होता है। ऐसे हर एक चैप्टर में, जैसे लिविंग वर्ल्ड में लास्ट पेज, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और जो टेबल दे रखी है वो रिवाइज करनी है। तो चैप्टर वाइज भी डिफिकल्ट, मीडियम आप मार्क करके रख लो और उनको आपने लास्ट में रिवाइज करना है।
यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, हां, यहां तक क्लियर है कि नहीं? बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पीडब्ल्यू के सभी तरह के बैचेस में, चाहे वो क्रैश कोर्स हो चाहे यकीन, क्लियर है ये चीज समझ? पर मैं बायो के लिए फिर बोल रहा हूं, बायो में 360 कैसे आएंगे? आपने चैप्टर भी डिफिकल्ट, मीडियम, इजी में डिवाइड कर लो। जेनेटिक्स को आप रखो, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। ह्यूमन फिजियो में कई चैप्टर्स हैं, नर्वस सिस्टम, ज्यादा समय देना पड़ेगा। उस तरीके से डिवाइड कर लो, और चैप्टर वाइज भी आप डिवाइड कर लो। जैसे मान लो नर्व कंडक्शन में उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ईयर और आई, आपको ईयर खासकर लास्ट डे भी रिवाइज करना है। इस तरीके की डिवीजन बायो में भी करनी है आपने। अब मैं आपसे पूछूं सोर्स, तो सोर्स के लिए बेटा हमारे पास सबसे पहले तो मैं लेक्चर बोलूंगा, अगर आपने देखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, और आपको पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, अरे एनसीईआरटी में भी आप मार्क कर लो वो लाइनें जो बार बार आपको रिवाइज करनी, एग्जाम से 2 दिन पहले जरूर देख के जानी है। क्लियर है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, कल ही जाके रजिस्टर मत करना, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि साइट क्रैश कर दोगे कल जाके तुम सारे। ठीक है, क्लियर है? अगर आप में से कोई बच्चा ये कहता है कि क्या मेरा अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, 100 दिन बेटा बहुत होते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। हमने सभी तरह के बैचेस में वो कंटेंट दिया हुआ है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं इस बात को बिल्कुल, आप बोल सकते हैं प्रमोशन बोल सकते हैं, मैं इसको कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। हमने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे सभी तरह के बैचेस में वो कंटेंट पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से दे रखा है जो सारी चीजें कवर कर रहा है।